क्या आप ये चाहते हैं कि आपका दिमाग हमेशा आपके कंट्रोल में रहे और आप इसे हमेशा अपनी मर्जी के मुताबिक काम पर लगा सके? अगर आप यही चाहते हैं तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। आज मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगी जिसमें आपकी जिंदगी से जुड़े कुछ राज छुपे हैं जो आपके बहुत काम आएंगे। आपको वो तरीका समझ आ जाएगा जिससे आपका दिमाग आपके काबू में आ जाएगा। इस्लामिक मॉरल स्टोरीज में तमाम नाजरीन को दिल की गहराइयों से खुश आमदीद और मोहब्बत भरा अस्सलाम अलैकुम। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब दोस्त खैर और आफियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सब की परेशानियों को दूर फरमाए, आमीन। नाजरीन किराम, किसी सल्तनत पर एक बादशाह हुकूमत करता था। इसे घोड़ों से बहुत मोहब्बत थी। इसके पास 4 जंगली घोड़े थे। बादशाह को घोड़े बहुत पसंद थे और वो चाहता था कि कोई उन घोड़ों को अच्छी तरह ट्रेनिंग दे ताकि वो उन पर सवार हो सके, मगर बदकिस्मती से कोई भी ट्रेनिंग देने वाला उन घोड़ों को काबू नहीं कर पा रहा था। जब भी कोई ट्रेनर उन घोड़ों पर सवार होने की कोशिश करता, वो घोड़े इसे जमीन पर गिरा देते। बादशाह को वो घोड़े इतने पसंद थे कि वो किसी भी ट्रेनर को ये इजाजत नहीं देता था कि वो उन घोड़ों पर सख्ती करे या उन पर मारपीट करके इनको ट्रेन करने की कोशिश करे। बादशाह ने अपनी सल्तनत में एक ऐलान करवा दिया था कि जो भी उन घोड़ों को अच्छी ट्रेनिंग देगा, इसे 1 लाख सोने के सिक्के इनाम में दिए जाएंगे। इस इनाम की लालच में कई लोग आए, मगर घोड़ों से गिरकर अपनी टांगें और हड्डियां तोड़वा बैठे। फिर एक दिन एक नौजवान ट्रेनर बादशाह के दरबार में आया और कहा कि मैं आपके घोड़ों को ट्रेनिंग दे सकता हूँ, लेकिन मेरी 2 शराइत हैं। बादशाह थोड़ा हैरान हुआ। फिर बादशाह ने इससे पूछा, क्या शराइत हैं तुम्हारी? ट्रेनर ने कहा, मेरी पहली शर्त यह है कि उन घोड़ों को ट्रेनिंग देने के लिए मुझे 1 साल का वक्त दिया जाए, और मेरी दूसरी शर्त यह है कि मुझे एक बड़ी और खुली जगह चाहिए जहां मैं उन घोड़ों के साथ रहूंगा, उनकी देखभाल करूंगा और उनके खाने पीने का इंतजाम करूंगा। इस जगह के अर्द गिर्द ऊंची दीवार होनी चाहिए ताकि कोई अंदर आकर मुझे डिस्टर्ब ना करे। बादशाह ने सोचा कि जहाँ इतना कुछ किया है वहाँ ये भी करके देख लेता हूँ। इसने कहा, ठीक है, तुम कल से आ जाना, तुम्हारी सारी शराइत पूरी कर दी जाएंगी। वो ट्रेनर अपने वादे के मुताबिक अगले दिन आ गया और एक बड़े से बाड़े में ले जाकर के घोड़ों को छोड़ दिया, खुला छोड़ दिया। अब वो 4 घोड़े बाड़े में आजाद थे। अब ट्रेनर ने क्या किया कि बाड़े की दीवार के साथ दौड़ने लगा। घोड़े भी उधर उधर दौड़ रहे थे। ट्रेनर ने कुछ देर दौड़ने के बाद उन्हें चारा खिलाया, पानी पिलाया, खुद भी खाना खाया और आराम से इसी बाड़े में लेट गया। घोड़े अब भी आजाद थे, किसी को कोई रस्सी नहीं बंधी गई थी। शाम को वो ट्रेनर उठा और बाड़े की दीवार के साथ दौड़ने लगा। जब वो दौड़ता था तो घोड़े भी उधर उधर भागते थे। शाम हुई तो इसने घोड़ों को खाना खिलाया, पानी पिलाया, खुद भी खाना खाया और फिर उन्हें रस्सी से बांधा और खुद उनके साथ जमीन पर चटाई बिछा कर सो गया। सुबह हुई तो वो ट्रेनर घोड़ों को आजाद करके बाड़े में दौड़ाने लगा। यही इसका रोज का मामूल बन गया। वो दिन भर घोड़ों को आजाद रखता, उन्हें खाना खिलाता, नहलाता, धुलता, उनसे खेलता और शाम को उनके साथ सो जाता। आहिस्ता आहिस्ता घोड़ों को ये एहसास होने लगा कि ट्रेनर उनका दोस्त है, क्योंकि जब से वो ट्रेनर आया था वो 4 घोड़े आजादी महसूस कर रहे थे। ऐसा करते करते 6 महीने गुजर गए। एक दिन बादशाह सलामत घोड़ों की ट्रेनिंग देखने के लिए आए। बादशाह ने देखा कि बाड़े में आगे आगे ट्रेनर दौड़ रहा है और इसके पीछे पीछे घोड़े दौड़ रहे हैं। बादशाह को इसकी ट्रेनिंग बहुत पसंद आई और वो खुश होकर वापस चले गए। जब 1 साल मुकम्मल हुआ तो बादशाह को पैगाम भिजवाया गया कि घोड़े बिल्कुल ट्रेन हो चुके हैं, बिल्कुल रेडी हैं। बादशाह खुश होकर उन्हें देखने के लिए पहुंचा। जब बादशाह वहां पहुंचा तो ट्रेनर ने बारी बारी उन 4 घोड़ों को लगाम डाली और उन पर सवार होकर दिखाया। तमाम घोड़े आराम से बाड़े के किनारे किनारे दौड़ रहे थे। किसी घोड़े ने भी ट्रेनर को गिराने की कोशिश नहीं की। बादशाह ने पूछा, ये तुमने कैसे किया? ऐसा तो कोई भी नहीं कर सकता। तुमने ये खास काम कैसे किया? ट्रेनर ने कहा, पहले मैं उनके साथ रहकर उनको आजादी देकर उनका दोस्त बन गया। मैंने उनका एतमाद हासिल किया, फिर मैं उनके साथ दौड़ने लगा तो ये भी मेरे साथ दौड़ने लगे। आहिस्ता आहिस्ता मैंने उनकी पीठ पर काठी रखी। शुरू में वो इसे गिरा देते थे, फिर आहिस्ता आहिस्ता ये सीट को लेकर दौड़ने लगे। फिर मैं उनकी कमर पर बैठने लगा। जब ये खड़े होते थे कुछ देर बैठता था और फिर उतर जाता था।
जब घोड़े मुझे अपनी पीठ पर बिठाने लगे तो फिर मैं उनकी पीठ पर बैठकर उनको दौड़ाने लगा। अब नतीजा आपके सामने है। बादशाह ये जानकर बहुत खुश हुआ। इसने ट्रेनर को 100 सोने के सिक्के भी दिए और इसे हमेशा के लिए उन घोड़ों की देखभाल के लिए नौकरी पर भी रख लिया। दोस्तों, ये तो एक कहानी थी जो आपको जरूर पसंद आई होगी, लेकिन हमें ये देखना है कि इस कहानी से हमें क्या सबक मिलता है, क्या सीख मिलती है, ये कहानी हमें क्या सबक देती है। तो बात कुछ ऐसी है कि हर इंसान के अंदर, इस दुनिया में मौजूद हर इंसान के अंदर भी ऐसे ही 4 घोड़े होते हैं जो इसके कंट्रोल में नहीं होते हैं। वो 4 घोड़े ये हैं: 1 परेशानी का घोड़ा, 2 गुस्से का घोड़ा, 3 घमंड का घोड़ा, 4 लालच का घोड़ा। और कहानी में जो ट्रेनर है वो है आपका दिमाग, आपकी अक्ल और आपकी समझदारी। आपको अपनी अक्ल से उन 4 घोड़ों को ट्रेन करना चाहिए ताकि ये चारों चीजें, चारों घोड़े आपके कंट्रोल में रह सके। लेकिन इसके लिए आपको उनसे दोस्ती करनी होगी, यानी पहले इनको अच्छी तरह समझना होगा और फिर उन पर लगाम लगानी होगी। और ये सब सब्र से, आहिस्ता आहिस्ता ही होगा, जोर जबरदस्ती से और एक ही दिन में ये कंट्रोल नहीं होंगे। मिसाल के तौर पर अगर हम सबसे पहले बात करें परेशानी की, ओवर थिंकिंग की, तो परेशान होना किसी मसले का हल नहीं है, बल्कि अगर आपकी जिंदगी में कोई मसला आ गया है तो इसे ठंडे दिमाग से समझने की कोशिश करनी चाहिए और इस पर तसल्ली से गौर व फिक्र करना चाहिए। फिर ही आपको इस मसले का हल मिलेगा, वरना परेशान होते रहने से कुछ भी नहीं होगा। दूसरे नंबर पर है गुस्से का घोड़ा। गुस्सा करने से किसी दूसरे का नुकसान हो या ना हो, पर अपना नुकसान जरूर होता है। कुछ बातों पर, कुछ चीजों पर गुस्सा आ ही जाता है। जैसे अगर कोई आपकी इंसल्ट करे, आपके साथ ज्यादती करे, तो गुस्से का आना लाजमी है। लेकिन कब, कहाँ और कितना गुस्सा करना चाहिए, कब करना चाहिए और कब नहीं करना चाहिए, कब हमें अपने गुस्से पर काबू पाना चाहिए, ये सब अपने ट्रेनर यानी अपनी अक्ल की मदद से गुस्से के घोड़े को आहिस्ता आहिस्ता सिखाना चाहिए। तीसरा है घमंड का घोड़ा। ये काम मैं कर सकता हूँ, इसे खुद एतमादी कहेंगे, लेकिन ये काम सिर्फ मैं ही कर सकता हूँ, इसको घमंड कहेंगे। हमें खुद पर एतमाद करना चाहिए, फख्र करना चाहिए, लेकिन खुद पर कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। यही बात हमें अपनी अक्ल के जरिए इस तीसरे घोड़े को समझानी चाहिए। चौथा घोड़ा है लालच। अगर लालच इल्म का हो तो अच्छा है, लेकिन अगर जाहिलियत और बेइल्मी का हो तो बुरा है। लालच अगर समझदारी से, मेहनत से और हलाल रिस्क कमाने के लिए हो तो अच्छा है, लेकिन अगर लालच जल्दी में गलत तरीके से या नाजायज कामों से दौलत हासिल करने का हो तो बुरा है। यही फर्क अपने इस चौथे घोड़े यानी लालच को समझाना चाहिए और जिंदगी में हर रोज कुछ नया सीखो, नया सोचो, नया करो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज।